हेलो फ्रेंड्स। शादी के बाद अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना या फिर कंटिन्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड काफ़ी हद तक डाइवर्ट हो चुका रहता है। नई चीज़ों में हम फंस चुके रहते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी रहती हैं, और जो हमारी एक कंटिन्यूटी होती है ना पढ़ाई की, वो ब्रेक हो चुकी रहती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स का कमेंट है कि हमारी शादी को कुछ टाइम हो चुका है, बट हम अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्लीज कुछ सजेस्ट करिए। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आप अपने गोल को लेकर के डिटरमाइन हैं कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्यों है, क्या रीजन है जिस वजह से आपको अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करनी है, क्या अचीव करना चाहती हैं आप, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो आपने यहीं पे कर लिया है। क्योंकि किसी भी काम को शुरुआत करने का अगर रीजन स्ट्रांग रहता है ना, तो वो चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, पर फिर भी हम उसको यूं कर लेते हैं। मैंने अपनी शादी के 2 साल बाद अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया। मैंने 2 साल बीएड किया, देन सीटेट क्लियर किया। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, तो पूरी एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। इसी जर्नी के बीच में मेरी 2 डिलीवरी हुई, तो 2 छोटे बच्चे भी हैं मेरे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी पढ़ाई की वजह से जो मेरी एक पर्सनल लाइफ थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी पढ़ाई और अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपने शादी के कुछ सालों बाद अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन तो आप जोश के साथ पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने सिर्फ बैठेंगे, बट आपका जो माइंड है ना, क्योंकि वो अब डाइवर्ट हो चुका है आपके घर के कामों में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने बैठेंगे बुक लेकर के, बट आपको सबसे पहले तो नींद आने लग जाएगी। आप जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो कंटिन्यूटी है ना वो ब्रेक हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, बट धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे जैसे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन होने लग जाएगी, आपका पढ़ने में मन भी लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और जब हम एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, एक बार हमारा मन लग जाता है पढ़ने में, हमारे माइंड में सिर्फ इतना होता है कि अरे आज तो मुझे ये पढ़ना था, आज तो मुझे ये खत्म करना है। और जब भी हमने वो टॉपिक अपना खत्म कर लिया, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया, मैं पढ़ने तो बैठती थी, बट बुक खोलते ही मुझे इतनी अच्छी नींद आती थी। जैसे तैसे करके अगर मैं 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ भी लूं, तो वो मेरे कुछ पल्ले ज्यादा नहीं पड़ता था, मतलब मेरे कुछ समझ में उतना खास आता नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे मैं टाइम देती गई, मैं पढ़ती गई, उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। और फिर जो मैं अपना टारगेट रखती थी कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, जिस भी दिन मॉर्निंग में मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती थी ना, उस पूरे दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता था। और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो तो हम किसी को बता ही नहीं सकते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उनको भी खुश रख पाते हैं, हम अपने कामों को बेटर वे में कर भी पाते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप फोकस कर पाए। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि आप सिंपल से इतनी बात समझिए कि इतने टाइम से, इतने सालों से जो आप सारे काम करते हुए आ रही हैं, अब जब वो काम आप उस टाइम पे नहीं करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी, और वो लोग आपके पढ़ाई के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई की वजह से वो काम में देरी हो रही है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ताकि आपकी वजह से दूसरों के काम डिस्टर्ब ना हो। और जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे ना, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वो आपका मेहनत देखेगी, तो वो आपको वैसे ही सपोर्ट करेगी। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं भी है, तो भी एक आदमी की इंसानियत होता है कि जब वो देखता है कि हाँ सामने वाला इतना मेहनत कर रहा है, इतने एफर्ट्स लगा रहा है, तो थोड़ी बहुत तो छूट मिल ही जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ताकि जो इतने टाइम से सबको आदत लगी हुई है ना कि इस टाइम पे आपको चाय देना है, इस टाइम पे आपको नाश्ता देना है, अब वो अचानक से लत छूटने वाली नहीं है। तो इन्हीं सब कामों के बीच में से टाइम चुराना है अपनी पढ़ाई के लिए। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अब
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अगर आपको ये भी जानना हो तो आप मेरी पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकती हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने अपना गोल डिटरमाइन कर लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, अब खुद पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपका अपना रूटीन सही नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब रात में, जिस भी रात में अच्छे से नहीं सो पाते हैं, उस अगले दिन हम पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा जो सर है वो हल्का हल्का पेन होता है, मतलब हम फ्रेश फील नहीं करते हैं। बट जिस भी रात हम गहरी नींद से सोते हैं, अच्छे से सोते हैं, उस अगले दिन हम फ्रेश माइंड से उठते हैं, और जब हम फ्रेश माइंड से रहेंगे, हल्का फील करेंगे, तो अपने सारे काम को बेटर वे में कर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि रात में आप जल्दी सोइए और मॉर्निंग में जल्दी उठिए। अब बहुत से लोग की प्रॉब्लम ये होगी कि बच्चे छोटे हैं, हम चाहे कुछ भी कर ले, हम रात में जल्दी नहीं सो पाते हैं। वो मेरे साथ भी था, अभी भी है कि मेरे बच्चे छोटे हैं। अभी देखिए 10 बज रहे हैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनको 8 घंटे की नींद नहीं मिल पाती है। और अगर आप यंग हैं, अगर आपकी एज 25 से 35-40 के बीच में है, तो जरूरी नहीं है अभी भी कि आप 8 घंटे 9 घंटे सोइए ही। अगर आपने 5 घंटे भी गहरी नींद ले ली है ना, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। हम जिस भी दिन थके होते हैं ना, हमारी बॉडी जिस दिन थकी होती है, हम सिर्फ 5 घंटा सोते हैं और अगले दिन फ्रेश माइंड में उठते हैं, क्योंकि वो 5 घंटे हम गहरी नींद में सोए होते हैं। तो सोना और गहरे नींद में सोना दोनों में डिफरेंस है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गहरी नींद में कैसे सोएंगी। कोशिश करिए कि अगर आप आफ्टरनून में रेस्ट करती हैं, सोती हैं, तो वो आप अपनी हैबिट को चेंज करिए। अगर आप आफ्टरनून में नहीं सोएंगी तो आप रात में गहरी नींद में सो पाएंगी। और वैसे भी पूरे दिन काम करते करते बॉडी तो हमारी थक ही जाती है। रात में सोने से पहले अपने पैरों को धुल करके सोइए, और फिर देखिए अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटा भी सोती हैं तो भी आप गहरी नींद में सोएंगी। और जब गहरी नींद में सोएंगी तो अगले सुबह फ्रेश माइंड से उठेंगी, और आप जो नई जर्नी स्टार्ट करना चाहती है ना, इसको बेटर वे में कर पाएंगी। अब अगला काम आपको जो करना है वो भी आपकी नींद से ही रिलेटेड है, कि आप जब जल्दी सोएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी उठेंगी। सुबह अगर आप 4 बजे उठ जाती है ना, तो मैक्सिमम लोग सोए होते हैं और आसपास का जो माहौल है वो भी शांत होता है। और जब हम 5-6 घंटे सो करके उठते हैं ना, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। तो वो सुबह का जो 1 से 1.5 घंटा होता है ना, अगर उस टाइम आपने पढ़ाई कर लिया तो पूरा दिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगी। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, तो आपके जो घर के काम है वो भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। आपको दिन में भी ऐसा होगा कि यार थोड़ा सा टाइम मिला, चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने सुबह में पढ़ाई की थी और उसके वजह से आपका मोटिवेशन काफी हाई रहेगा। ये ट्रिक मेरे लिए तो काफी यूजफुल रहा है। मेरे साथ मेरी बहुत सी फ्रेंड्स के लिए भी ये ट्रिक काफी यूजफुल रहा है, जिन्होंने मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज के 3 साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 2 साल पहले बीएड किया, फिर सीटेट क्लियर किया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल को लेकर के डिटरमाइन रहना होगा कि एग्जैक्टली आपको किस लिए पढ़ना है, क्या अचीव करना चाहती हैं, खुद को सेटिस्फाइड करना चाहती हैं, कोई जॉब लेना चाहती हैं, कोई कोर्स करना चाहती हैं, मतलब क्या आपका टारगेट है वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, थोड़ी सी ज़्यादा स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना होगा। थर्ड, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे ही हर एक चीज़ डिपेंड करता है। मतलब ये आपकी पढ़ाई का नींव है, आपका टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करना होगा। 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए, पर गहरी नींद लीजिए। फिफ्थ, मॉर्निंग में जल्दी उठिए और सुबह का जो टाइम है ना उसको अपने लिए यूटिलाइज करिए। आधा घंटा से शुरुआत करिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप टाइम दे सकती हैं सुबह का टाइम अपनी पढ़ाई पे दीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और दिन में भी अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि चलो पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट की अपने शादी के 2 साल बाद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, आप प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजे दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।